सावन का महीना भोले भंडारी को बहुत पसंद है। इसमें पड़ने वाले सोमवार उनकी पूजा अर्चना के लिए विशेष समर्पित होते हैं। ये महीना अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में। इस महीने विशेष रूप से भगवान शिव जी को समर्पित है और इस दौरान भक्तजन उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह से पूजा पाठ अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। सावन के जो सोमवार है भगवान शिव जी के दिन माने जाते हैं। इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने का विशेष प्रभाव है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में कि क्यों मनाए जाते हैं सावन के सोमवार में, इतना ज़्यादा शिव जी को क्यों पूजा जाता है, कैसे उनको मना सकते हैं, कैसे अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं और क्या पूजा भाव करनी चाहिए, और कैसे किसी भी तरह से अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करें कि आपको वो अपना मनचाहा जो भी आपका गोल है, सपना है, वो पूरा हो जाए इन सोमवार में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो सावन का महीना होता है भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, ये तो सबको पता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी महीने में समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव जी ने पिया था। इससे उनका नाम नीलकंठ कहलाया गया, यानी कि नील मतलब नीला रंग, कंठ मतलब गला। तो उन्होंने अपने गले तक जो जहर था, जो मंथन में जो भी विष निकला था, उसको पी लिया था। अंदर वो नहीं ले गए थे लेकिन गले में उनको रोक लिया था, इसलिए उनका जो नील था, वो जो रंग था नीला रंग, वो कंठ तक आ गया था, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। और इसी घटना के बाद से सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित हो गया था और इसी महीने में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण से ये महीना और विशेषकर सोमवार का दिन उनके भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, जिनको वर नहीं मिल रहा होता है या जो अपने मनवांछित वर से विवाह करना चाहती हैं, वो इसमें व्रत रखने से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लड़के भी इस दिन व्रत रख करके भगवान शिव जी और माता पार्वती से अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई भी, चाहे अविवाहित लड़कियां हो या लड़के हों, अगर उनको अपना जीवन साथी मनपसंद का चाहिए, अच्छा वर चाहिए, अच्छी जीवन संगनी चाहिए, तो इस सावन में जो सोमवार पड़ते हैं उसमें व्रत रख सकते हैं। और एक और बात यह है कि भगवान शिव जी को संघारक को पूर्ण जन्म वाला माना जाता है। सावन के सोमवार को उनकी पूजा करने से कहते हैं कि पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्ण जन्म का लाभ मिलता है। यह दिन आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्तों को ये नहीं मालूम होता है कि सही विधि क्या है, कैसे व्रत रखना चाहिए। तो आइए कुछ इस वीडियो में हम जानते हैं। सावन के सोमवार का व्रत जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे रखने के लिए कुछ विधियां हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। व्रत का आरंभ करने से पहले भगवान शिव जी के सामने संकल्प लें और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में, सावन के सोमवार का व्रत रखने वाले जो भक्त हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और अपने घर के पूजा स्थल पर पूजा की तैयारी करें। तो अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, मंदिर में शिवलिंग है, तो आप वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ तैयारियां जो आपको करनी होती है, कुछ सामग्री आपको चाहिए होगी, जैसे कि जल और गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, चंदन, रोली, मौली, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, पंचामृत। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से आप उसका अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करने हैं। भगवान शिव जी को चंदन, रोली, मौली और फूलों से सजाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। आप सावन के सोमवार की कथा सुने, वो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन शिव महापुराण की कथा या सावन सोमवार व्रत कथा सुने, इससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के सोमवार का उपवास रखें। शाम के समय पुनः भगवान शिव जी की पूजा करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जला करके भगवान शिव जी की आरती करें। सावन के सोमवार को दान और सेवा का विशेष महत्व होता है। आप जितना आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक सामग्री का दान कर सकते हैं। सेवा और दान करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। अब है कि कईयों भक्तों के मन में आता है कि सोमवार के व्रत का लाभ होता क्या है। ऐसे कहते हैं कि व्रत करो, लेकिन कैसे ये फ़ायदेमंद होता है बाकी दिनों से, और सोमवार जो होते हैं सावन में जो सोमवार पड़ते हैं उनका क्या फल होता है।
सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करने से सावन के सोमवार में उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों को सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और अविवाहित लड़कियां और लड़के सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी वो इस दिन व्रत रखते हैं। फिर सावन के सोमवार का व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। किसी को अगर कोई बीमारी है तो उससे लाभ मिलेगा। भगवान शिव को संहारक और पुनर्जीवक दोनों माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही परिवार में सुख शांति और स्मृति का वास होता है। एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि भगवान शिव जी की अगर पूजा और व्रत करते हैं तो आपके पापों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा करते जाओ और पाप करते जाए। अगर आपसे गलती से कोई माफ़ी मांगनी है, गलती से कोई पाप हो गया है, तो भगवान की पूजा करके वो ठीक हो सकता है। सावन के सोमवार को व्रत रखने से व्यक्ति अपने अतीत के पापों से मुक्ति पाता है, उसे पूर्ण जन्म का लाभ मिलता है, साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। भगवान शिव जी का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। अब जैसे वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि आपको हम इससे रिलेटेड कुछ कथाएं भी बताएंगे, तो जैसे कि सबसे पहली कथा है सावन सोमवार व्रत कथा। काफ़ी समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण और उनके पत्नी थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी और वह संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने सावन के सोमवार का व्रत रखा और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव जी की पूजा की। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सावन के सोमवार का व्रत रखने से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और वह भगवान शिव जी के आशीर्वाद से प्रसन्न हुए। दूसरी कथा शिव महापुराण की है। शिव महापुराण में वर्णित है कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा था। उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार सावन के सोमवार का व्रत रखने से पार्वती जी को भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। अब तीसरी व्रत आपने रख लिया है, लेकिन पूर्ण करना भी बहुत जरूरी है, तो सावन के सोमवार का व्रत पूर्ण करने के लिए संध्या के समय पुनः भगवान शिव जी की पूजा करें। धूप दीप और अगरबत्ती जला करके भगवान शिव जी की आरती करें, भजन कीर्तन करें और भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान करें। इसके बाद उपवास तोड़ें और प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें और मन वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। सावन के सोमवार के व्रत के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आप जो भी चीज़ करें वो श्रद्धा और भक्ति से करें। आपके अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, खाने में सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करें। फल, दूध, दही और अन्य सात्विक पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। तामसिक भोजन से दूर रहें। फिर ब्रह्मचार्य का पालन करें। मन वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुकूल आप जरूरतमंदों, गरीबों को दान दें और उनकी सेवा करें। व्रत के दौरान ध्यान और साधना करें। भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करें और उनके आराधना में मन लगाएं। सावन के सोमवार का व्रत भगवान शिव जी के भक्तों के लिए अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी मानने वाले देवों में से माने जाते हैं। सावन के सोमवार को व्रत रखने और भगवान शिव जी की पूजा करने से भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस व्रत को पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।